एक बार फिर हम एक नया क्लास लेकर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। और ये हो सकता है ये भी दो वीडियो में, कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में एक ही क्लास में कवर हो जाए। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर की बात करेंगे। चलिए तीसरा लेसन है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसके डिफिनीसन में जाओगे तो इसके डिफिनीसन में ही फंस के रह जाओगे, इसलिए आप सिर्फ समझ लीजिए बस। अगर आप समझते चले जाएंगे तब आपको जो है पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस है क्या। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जिनके माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारी डिवाइस है और ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, डेटा को इनपुट किया, ये सीपीयू में आया, सीपीयू से डेटा प्रोसेस होने के बाद किस में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। कहने बोले तो ये इनपुट है, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है, इसीलिए इसको आईपीओ सर्किल कहती। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसको अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कीबोर्ड क्या है देखो। तो इनपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कीबोर्ड को देखते हैं। देखिए, कीबोर्ड भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब चलिए हम एक लिस्ट देख लेते हैं इनपुट डिवाइसों की। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, वीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ठीक है। उसके बाद ओमार, ठीक है, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, बायोमेट्रिक सेंसर, पंच कार्ड, उसके बाद किम्बॉल रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ग्राफिक्स टेबल। देखो, वह उपकरण जो एक फिजिकल इमेज का डिजिटल इमेज में बदल देता, उसका स्कैनर है। आज हमारे यहाँ प्रैक्टिकल हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने वाइवा में। वह डेटा जो कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं बहुत से इनपुट डिवाइस। लाइट पेन और जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। सूचना और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट QWERT होता है। ये हमारे ओ लेवल में भी पूछा गया था एक बार, और हम स्वयं जब ए लेवल का एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें टपक पड़ा था। हम बोले, सोचे ये क्या है, लेकिन बाद में समझ में आ गया ये हमारे कीबोर्ड की क्या है, की है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट डिवाइस कहते हैं। माइक्रोफोन एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देखो, कीबोर्ड समझ लीजिए आपके टाइपराइटर की तरह होता है, जिसमें की वाला जो है इक्विपमेंट होता है। कीबोर्ड में किसी बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बंद हो जाता है और ऐसी स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है जो यह बताता है कि मॉनिटर पर क्या डिस्प्ले करना होगा, यानी लेटर या तो अंक। आपने कीबोर्ड में वैसे तो QWERT देखा होगा। कीबोर्ड में 40 प्रकार के सिंबल पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग कीबोर्ड की सुविधा है। आगे देखिए, कीबोर्ड में जो होती है, देखो कीबोर्ड में आप इस तरह समझ लीजिए, कीबोर्ड विंडो जो है यानी 140
ये 104 की होती है और 86 की भी होती है और 101 की भी होती है। मल्टीमीडिया में 123 या 124 बटन होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर IBM का देखोगे, IBM वाले में 83 की मिलेगी आपको। एप्पल वायरलेस वाले में आपको 78 की मिलेगी। सब इस काम चलेगा, ठीक है। और न्यूमेरिक कीपैड के साथ एप्पल वाले में 109 की मिलेगी। अगर कोई ये कहता है कीबोर्ड में इतनी बटन होती है, वो बेवकूफ़ है, ठीक है। कहते ना अलग अलग की होती है। बेसिकली आप बता सकते हो 123, 124, 109, 104, 101, 73, 78 ना। आगे बढ़ते। अगर हम कीबोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली 6 भागों में बटा होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक में ए से लेकर के जेड तक और 0 से 1 तक 9 तक जो है नंबर होते हैं। न्यूमेरिक की में 0 से लेकर के 9 नंबर होते हैं। फंक्शन की में जितनी भी फंक्शन होती F1 से लेकर के F12 तक याद रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे उछल जाएगी इनकी तरह। यानी फंक्शन की कितनी होती हैं? 12। कितनी? 12। आगे स्पेशल पर्पस की जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ये है। आगे मॉडिफायर की कौन सी है? कुछ चीज़ें हैं ना, डिलीट वगैरह। आगे कर्सर की हैं जो आप डाउन, लेफ्ट, राइट ये भी हैं और आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी होती हैं। देखिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की है, आप इससे देख सकते हो ये वाली, ठीक है। ये अल्फ़ा है और न्यूमेरिक की है, समझ गए ना। ये कीबोर्ड में ज़रूर आपने देखा होगा ऐसे, ठीक। आगे ये फंक्शन की है, देख लीजिए। ये F1 से लेकर F12 तक एकदम बिंदास, आप इससे डीप पाएंगे ही नहीं किसी किताब में, ठीक है। सबका अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। तो चलिए F1 की क्या यूज है? हेल्प एंड सपोर्ट, वो लेबल में कई बार अगर विंडोज़ की और F1 दबाते हो ओपन विंडो हो जाती है हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। कंट्रोल F1 ओपन टास्क पैन आ जाता है। F2 जो है कई फंक्शन के लिए यूज होता है, फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए होता है, ठीक, प्रीव्यू करने के लिए भी होता है। आगे देखिए, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ को पहचानने का कार्य करती है, उसे OCR कहते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट युक्ति है। उसके बाद स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, उसे ओमार कहते हैं। ओमार का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। आगे देखते हैं, सॉरी, हाँ OCR का ना, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर ना, कि मैग्नेटिक रीडर। सॉरी, देखो ओमार का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर और OCR में जो भी बोल दिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को जो है कुंजियाँ कहते हैं। कीबोर्ड के प्रकार आजकल जो है आपके सीरियल और पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में कमांड देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को जो है टर्मिनल कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण जो है कीबोर्ड है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक की कितनी होती है? यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक बोले तो 26 A to Z होती है। हाँ, आगे देखते हैं F2 क्या काम करता है। F2 अभी आपको बताया ना, फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए होता है। कंट्रोल F2 क्या होता है? ओपन प्रिंट प्रीव्यू। अगर MS वर्ड में है तो आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो कंट्रोल F2 दबा दीजिए। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अल्ट शिफ्ट प्लस F2 ओपन, सेव या सेव एज या फिर विंडो MS वर्ड में ये काम करेगा। F3 का देख लेते हैं। F3 क्या काम करता है? F3 जो है इसका उपयोग इंटरनेट पर यानी फाइंड ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। F3 जो है आपका विंडोज़ में सर्च ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए किया, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक है कि हाईलाइटेड टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए कंट्रोल यानी शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं, ठीक है। डम्ब टर्मिनल यानी नागर्ड इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल
है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस की बोलते हैं। वह की जो कर्सर को बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करता है उसे बैक स्पेस कहते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो की होम कुंजी है। आगे, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो की, होम की एंड कुंजी पेज अप और पेज डाउन कुंजी को किस श्रेणी में रखते हैं? नेविगेशन की में रखते हैं, ठीक है। आगे, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की दबाते हैं। कौन सी? होम की। कंप्यूटर फंक्शन की 12 होती है, देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बेकार है। फिर उसके बाद किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी की दूसरी कुंजी की के साथ कॉम्बिनेशन प्रयोग की जाती है? कंट्रोल बटन, CTRL। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग होता है? कंट्रोल शिफ्ट का, ठीक है। QWERT एक स्टैंडर्ड है जो कीबोर्ड में, टाइपराइटर में पहले ऊपर ही बटन होती है, ठीक है। कीबोर्ड में समानता जो है 101 की होती हैं और बेसिकली आप देखिए अलग अलग की हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों, प्रतीकों कुंजियाँ कहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये है मॉडिफायर की है। डम्ब टर्मिनल मॉनिटर जो है कीबोर्ड होते हैं। आइए अब 4 पे चलते हैं। ये क्या काम करता है? ये जो है क्लोज या रिस्टार्ट करने में हेल्प करता है। यानी जो स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है उसको अगर Alt F4 दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा Alt F4 से, ठीक है। आप Alt F4 से शट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, F4 दबाओगे तो ओपन एड्रेस बार हो जाएगा। Alt F4 दबाओगे एक्टिव विंडोज़ क्लोज हो जाएगी। Alt F4 दबाओ शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप स्विच यूजर कर सकते हो। F5 पे, F5 से देखिए, अगर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है तो आप F5 दबा सकते हैं, रीलोड जिसे बोलते हैं, ठीक है। और वैसे तो रिफ़्रेश करने के लिए भी F5 का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, रिफ़्रेश करने के लिए और रिफ़्रेश फोल्डर को कंटेंट लिस्ट में करने के लिए, स्टार्ट पेज के लिए कंट्रोल F5 जो है कंप्लीट रिफ़्रेश के लिए प्रयोग किया जाता है। F6 देख लीजिए, ये फंक्शन की सहायता क्या करता है? ये स्पीकर की वॉल्यूम कम कर सकता है। डायरेक्ट एड्रेस बार पर जाना चाहे तो F6 दबाइए, आप जा सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम को क्या करता है? ये डाउन कर सकता है और कर्सर को एड्रेस बार पे ले जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट X6 दबाओगे तो प्रीवियस विंडो पे आप पहुंच जाओगे। कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाओगे, कंट्रोल F6 दबाओगे तो नेक्स्ट विंडो पे चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं F7। F7 का उपयोग MS वर्ड में जो है किया जाता है। इसका प्रयोग स्पेलिंग चेकिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए इससे कार्य क्या है। देखिए, अगर Alt F7 दबाओगे टोगल टेक्स्ट क्लिप विंडो आएगा और अगर F7 दबाओगे तो स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग आता है। और अगर शिफ्ट F7 थेरसस और चेक इन MS ऑफिस में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फंक्शन की जो है आपका 8 नंबर क्या करता है। इसका उपयोग जो है विंडोज़ को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। फंक्शन की जो है F9 आप देखते हैं क्या करता है। ये स्क्रीन की जो लाइट होती है, चमक, इसे ब्राइटनेस हम बोलते हैं, उनको कम करने के लिए F9 दबाया जाता है। आगे F10, ये फंक्शन की जो है लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे F10 और भी क्या है, ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अगर शिफ्ट F10 दबाते हो ओपन राइट क्लिक मेनू कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका F11। ये क्या करता है? डेस्कटॉप को पूर्ण स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन मोड में ओपन करता है या क्लोज कर सकते हो। F12 का काम क्या है? ये मॉडर्न ब्राउज़र में डेवलपर टूल यानी ओपन करने के लिए किया जाता है। आगे F12 क्या है? ओपन डेवलपर टूल्स इन ब्राउज़र, ओपन सेव एज अ विंडोज इन
वर्ड के साथ। आइए स्पेशल कीज पर्पस के जो स्पेशल पर्पस की है उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए स्पेशल की पर्पस में ये आ जाएगा आपका वे की आएंगी जिनके एक स्पेशल कार्य है, जैसे ब्राइटनेस, ठीक है, करना, और उसके बाद डिलीट करना, इरेज करना, ठीक है, स्लीप, पावर, शॉर्टकट, ये एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम, इन, वॉल्यूम, डिलीट, ये आपकी स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं। आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मॉडिफायर कीज कौन कौन सी हैं। देखिए मॉडिफायर कीज का मतलब ये है कि जो कुछ संशोधित, जैसे शिफ्ट और कंट्रोल है, और उसके साथ साथ अल्ट भी आपकी है। सर आगे देखते हैं। कीबोर्ड में आपको जो है ज़्यादातर आपको शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये दो की मिलेगी, एक नहीं दो की, लेफ्ट भी मिलेगी और राइट की भी मिलेगी ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्सर क्या करता है, ये जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो एक कर्सर यानी छोटा सा सिंबल होता है जो यूजर द्वारा टाइप किए जाते हैं और डेटा को इंडिकेट करता है। कर्सर 4 टाइप के होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है। और उसके बाद इसके द्वारा आप ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कर, ये कर्सर की है, ठीक है। खाने गए थे, आगे देखते हैं। हमको वहाँ नौकर बनवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। चालू किया है। देखिए अब आगे हम देखते हैं कीबोर्ड में प्रयोग की जाने वाली कुछ निम्न चीज़ें हैं किसके किसके द्वारा, तो कौन कौन से चालू कर सकते हैं। देखिए आप जो कीबोर्ड पाते हो, आप एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी ले सकते हो, मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड आपके ये जो है मोबाइल वगैरह में यूज होते हैं, टैबलेट वगैरह में, यूएसबी कीबोर्ड जो आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं ज़्यादातर बेसिकली। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगला क्या है, एर्गोनोमिक जो है कीबोर्ड, ये भी आप ले सकते हैं। लैपटॉप साइज कीबोर्ड मिलता है, छोटा होता है, इसमें आप प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, कर लें। ब्लूटूथ कीबोर्ड भी मिलता है, उसमें कॉर्डेड कीबोर्ड भी मिलता है, थंब कीबोर्ड मिलते हैं, गेमिंग कीबोर्ड मिलते हैं, इनका सबका अपना अलग अलग यूज होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, क्वालिटी कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड, इतने कीबोर्ड हैं, शायद आप इसमें से 4-5 सुने होंगे। अब देखिए माउस क्या है। माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस कार्ल्स, यानी डगलस, हमने आपको बताया था, यानी डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था माउस की खोज, ठीक है। जब ये डिजाइन बनाया गया था तो देखो इसमें लकड़ी दिया गया और कहीं कहीं हड्डी मिलेगा, ठीक है, और अब तो प्लास्टिक भी मिलता है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन पाओगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं लकड़ी है, लेकिन और हमने किताबों में देखा था हड्डी में दिया गया था, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने, हाँ ये नीचे दिया गया है, डगलस महोदय अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और वहाँ पे पन्ने इधर उधर बिखरे हुए थे, तो एक चूहा आया और उसको पन्ने को खींच करके ले जा रहा था। तो उनके जहन में ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी ऐसे कंप्यूटर में बनाए एक युक्ति जिसके माध्यम से हम फाइलों को इधर उधर कर सकें, ठीक है। तो माउस ऐसे बना आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे उसकी जानकारी दे दी गई है, ठीक है, कि प्लास्टिक के चूहे माउस के समान होता है, तो बात सही है। उसके बाद इसमें 3 बटन होती हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जिसे लेफ़्ट बटन बोलते हैं उसे प्राइमरी की बोलते हैं, और जिसे राइट बटन बोलते हैं उसे द्वितीयक सेकेंडरी बटन भी कहा जाता है। ये आपका माउस है बेचारा प्यारा सा, इनका ज़रूर दर्शन करते होंगे। आगे देखते हैं। तीसरी बटन जो स्क्रॉल बटन, वो पहिए के माध्यम से स्पिन करती है, ठीक है। इनका काम क्लिकिंग यानी डबल क्लिकिंग, उसके बाद राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग, ठीक है, ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब ये जो है देखो कर्सर है, इसमें मूवमेंट जब आप कभी सेटिंग की होगी, ये आपका नॉर्मल सेलेक्ट है, ये हेल्प सेलेक्ट है, ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्किंग ग्राउंड है, जैसे गोला रहेगा तो,
और यहाँ पे अगर व्यस्त है तो इसे गोला गोला घूमता रहेगा, इसे गोल गोल। उसके बाद ये आपका सूक्ष्मतम चयन होगा, सेलेक्ट करोगे तो ये प्लस का सिंबल। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो इस तरह, उसके बाद अगर राइटिंग करना तो इस तरह, और अनअवेलेबल है तो इस तरह, और अगर जो है वर्टिकल रिसाइज यानी ऊर्ध्वाधर आकार के लिए तो इस तरह होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिसाइज है। ठीक है, उसके बाद ये डायगोनल रिसाइज है। ठीक है, ये आपका डायगोनल रिसाइज 2 है, और ये मूव है, मूव का सिंबल है। ठीक है, कहीं मूव करना चाहते हो तो। और लिंक के लिए इस तरह भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए माउस के प्रकार जो है मैकेनिकल, ऑप्टिकल और कार्डलेस होते हैं। आगे मैकेनिकल माउस क्या है, इसमें रबर की एक बॉल लगी होती है, और इस बॉल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया जा सकता है। माउस के अंदर इनसाइड गेंद के घूमने से उसके सेंसर कंप्यूटर को संकेत यानी सेंड करता है, और ये मैकेनिकल माउस को बॉल माउस के रूप में जाना जाता है। ये इस तरह होता है। देखो बेसिकली हम माउस के नीचे वो सेंसर देखे होंगे, और क्या देखे होंगे, एक इंडिकेटर लाइट देखे होंगे ना, उसके माध्यम से। लेकिन इसमें देखो ये गेंद है, ये गेंद, ये जब गेंद घूमती है तभी जो है ये रोटेट करता है। ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं क्लास को आसानी से देखिए और पढ़िए, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, इसकी बहुत बड़ी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आगे ऑप्टिकल माउस देख लीजिए। ऑप्टिकल माउस बेसिकली हम सब ऑप्टिकल माउस ही प्रयोग करते हैं। ये माउस पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में दिया। ये माउस जो है स्पीड और ट्रैक करने में लाइट यानी लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी लेजर का उपयोग करती। बेसिकली यही माउस है हम सब जो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे कॉर्डलेस माउस, जिसे हम तार रहित माउस कहते हैं। ये कैसा माउस होता है, ये जो है माउस जो है कंप्यूटर से जोड़ने यानी कनेक्ट करने के लिए केबल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसे हम वायरलेस भी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग हम किए हैं। ये क्या करता है, एक छोटा सा ऐसे एक, जैसे ये मान लीजिए माउस है आपका, ये माउस हो गया, एक छोटी सी चिप होती है। ये चिप आपको कंप्यूटर में लगानी होती है, ये लगा दोगे और इसमें बटन होती है, जब ऑन कर दोगे तब ये भी चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी या इंफ्रारेड या ब्लूटूथ पे काम करता है। अब तो अच्छे हैं, ये देख लीजिए, ये यही, हाँ यही वाला है ये। ठीक, इसका उपयोग किए हैं, शायद इसी कंपनी का था क्या। आगे देखते हैं। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग यानी इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त तो माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह जो है लकड़ी का बना था। देखो लकड़ी का ही प्रयोग हो रहा है ना। आगे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसे माउस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, डगलस एंजलबर्ट्स। आगे किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, जिसे पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए समानता प्रयोग किया जाता है, माउस का प्रयोग किया जाता है। आगे ट्रैक बॉल का नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रैक बॉल एक मैकेनिकल माउस है। इसमें पॉइंटिंग, इसे इस तरह की मान लीजिए पॉइंटिंग डिवाइस ही है, और इसे ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है इनपुट देने के लिए किया जाता है। इसमें फिंगर या थंब की सहायता से गेंद को घुमाया जाता है, और यह ट्रैक बॉल की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल करना कठिन होती है। ठीक है, आसान नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली इसका प्रयोग लैपटॉप या मोबाइल में किया जाता है। ये आपका प्यारा ट्रैक बॉल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहेंगे। ठीक है, CCC वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका उपयोग कर्सर या पॉइंटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक को सभी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम्स,
फ्लाइट सिमुलेटर और ट्रेनिंग सिमुलेटर और रोबोट इंडस्ट्री में और रोबोट इंडस्ट्री में रिमोट द्वारा कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये है आपका जॉयस्टिक। ठीक, आगे स्कैनर क्या है? ये जो है स्कैनर जो है ये डिवाइस का उपयोग करके किसी भी आकृति या पृष्ठ पर लिखित इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? डायरेक्टली जो है यानी फिजिकल पार्ट को, फिजिकल चीज़ों को हम जो है एक वर्चुअल में बदल लेते हैं। ठीक है, यानी हार्ड कॉपी को अगर सॉफ्ट कॉपी में बदलने की बात है, ठीक है, ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती इसमें। ठीक है, समझ लीजिए कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है यानी फिजिकल होता है उसको वर्चुअल बदल देता है। ठीक है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष प्रकार का मेनू दिखाई देता है जिसमें आपका रेफरेंस वगैरह होता है। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। ठीक है, किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए जो प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे उनको आसानी से इस बात समझ में आ गई होगी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर इंफॉर्मेशन जाती है सीपीयू में जाती है। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर टेक्स्ट दोनों को, जो भी आप स्कैन करो तो स्कैन कर लेगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है स्कैनर। ठीक है, कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक के माध्यम से आसान हो जाता है। वह डिवाइस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनिवार्य उसे वेब कैमरा बोलते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता के लिए स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब अब जैसे गूगल वगैरह करते हो ना, माइक होता है ना, दबा देते हो और जो बोलना तो सर्च हो जाता है। आगे बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों का अधिकतम निस्तारण के लिए उपयोग किया जाता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यही होता है। हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है ग्राफिक्स टैबलेट। आगे उत्पादक लेबल पर आंकड़ा एंड डेटा पढ़ने वाली युक्त को बार कोड रीडर कहते हैं। माइक्रोफोन देख लेते हैं। देखिए माइक्रोफोन यानी इसका आविष्कार जो है एमिल बर्लिनर ने किया था और एक तरह की इनपुट डिवाइस है। ये हमारी ध्वनियों को डिजिटल में परिवर्तित करता है और ये वॉइस रिकॉर्डर या टेलीफोन या रेडियो और टेलीविज़न और सिंगिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन का। ठीक है, ये समझ लीजिए साउंड वेव के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है और ये हमारे साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। ये है आपका माइक्रोफोन। अब बोलोगे ऐसा तो हम नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिए ये एक मॉडल है। वैसे तो आपके घर में ईयरफोन होगा, है ना, उस ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे वेब कैमरा देखते हैं। वेब कैमरा भी आपने देख लिया, यानी ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो छवि है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये लैपटॉप में लगा होता है लेकिन कुछ लैपटॉप में नहीं लगा होता है, या फिर आप USB पोर्ट के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए बहुत किया जाता है। ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बार कोड रीडर, ये आप देख लीजिए, ये बार कोड रीडर है आपका। ये क्या होता है, ये डिवाइस जो है आपके प्राइस स्कैन या पॉइंट सेल पे लगा होता है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इस तरह बार कोड होता है। वहाँ पे डाक पोस्ट ऑफिस वगैरह में या आप किसी किताब वगैरह कॉपी वगैरह में आप इसको ज़रूर देखे होंगे। ये जो बार कोड होता है इसकी लेंथ नहीं होती है, कितना भी हो सकता है, मोटा भी कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए उपयोग नहीं है, जो मशीन रीड कर रही है उसके लिए उपयोगी है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है और इससे क्या होता है, ये जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है और ये स्कैनिंग का काम करता है OCR। ठीक है, सिंबलों को स्कैन करता है। तो OCR जो है नंबर लेटर ये सब आपका पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये टाइपराइटर
से छपे हुए अक्षरों, कैश रजिस्टर और करेक्टर या क्रेडिट कार्ड के करेक्टर को पढ़ सकता है। ये है आपका क्या है, यही आपका OCR है। आगे MIC और मैग्नेटिक करेक्टर, इसका उपयोग जो है बैंकों में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, जो आपके चेक होते हैं उसमें मैग्नेटिक इंक होती है, उसी को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि फर्जी और ओरिजिनल का पता लगाया जा सके। ठीक है, जैसे इस तरह से आपका दिया गया है कि MICR है। ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये ओमार सीट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ओमार सीट है, ये इसको रीड कर रहा है बेचारा, अपना ड्यूटी कर रहा है। ये लाइट पेन देख लीजिए, लाइट पेन भी आपकी इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसको ज़रूर आप नोट करिएगा। ये क्या करता है, जो भी डेटा को सेलेक्ट करने या उनको मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, और यह अधिकतम उपयोग कैथोड रे ट्यूब यानी कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर पे इसका उपयोग हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ये है आपका लाइट पेन, देख लीजिए बेचारा। आगे वीडियो का फुल फॉर्म देख लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यह फोटो यानी सेंसिटिव डिवाइस होता है, यह आकार में बहुत छोटा इसलिए इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आगे टच स्क्रीन देख लीजिए, टच स्क्रीन पर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। ये इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जिस पर प्रयोगकर्ता यूजर अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर कंट्रोल करता है। टच स्क्रीन मोस्टली कंप्यूटर यानी लैपटॉप, मॉनिटर, स्मार्टफोन, नोटबुक, कैश रजिस्टर आदि में किया जाता है। ये आपका टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं ये वाला। आगे टच पैड देख लीजिए, टच पैड भी आपका इनपुट डिवाइस है। टच पैड को ग्लाइड पैड या ग्लाइड पॉइंट या ट्रैक पैड भी कहा जाता है। टच पैड की सरफेस फ्लैट होती है, इसमें सेंसर लगा होता है और टच पैड जो है इसका सेंसर केवल फिंगरप्रिंट या उंगलियों के दबाव से कार्य आरंभ करता है। इसका उपयोग लैपटॉप या माउस के स्थान पे प्लेस पर किया जाता है। ठीक है, ये है आपका टच पैड, ये आप लैपटॉप वगैरह में आसानी से देख सकते हो। आगे बायोमेट्रिक सेंसर है, जब आप राशन वगैरह लेने जाते होंगे वहाँ पे आप ज़रूर देखते होंगे, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पे किसी व्यक्ति को पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बायोलॉजिकल डेटा जैसे थंब, फिंगर मार्क, आई, रेटिना ये सब स्टोर होता है और बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से इन डाटा को स्टोर किया जाता है और ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट या स्कैनर का उपयोग करता है। बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा लॉक की डिवाइस आजकल बहुत प्रचलन में है, जिसके माध्यम से वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके चेहरे से लगाया गया हो या जिसके फिंगर से लगाया गया हो। ठीक है, ये है आपका बायोमेट्रिक सेंसर, आप इसको देख सकते हैं। ये स्कूल वगैरह में आप आसानी से या ऑफिस वगैरह में आप आसानी से इसको पा सकते हैं। पंच कार्ड देख लेते हैं। पंच कार्ड जो है कठोर पृष्ठों पे बना हुआ कार्ड होता है, इसमें डिजिटल डेटा स्टोर होते हैं। पंच कार्ड जगह जगह पे होल होते हैं और पंच कार्ड डेटा को स्टोर करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा इस कार्ड को हॉलरिथ ने बनाया था, इसलिए हॉलरिथ कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उपयोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डिजाइन वगैरह, ये पंच कार्ड है आपका, देखो होल होल है ना, इस तरह। आगे अब आ जाते हैं, ये तो ख़त्म हो गए इनपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस पे आ जाते हैं। अभी आउटपुट डिवाइस आपको समझा चुके हैं, यानी जब प्रोसेस करने के बाद डेटा जिन उपकरणों के माध्यम से हम देखते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये आपकी या तो हार्ड कॉपी देगा या तो सॉफ्ट कॉपी देगा ना, ऐसे हैं। जैसे अगर हम बात करें हार्ड कॉपी की तो प्रिंटर और प्लॉटर ये हार्ड कॉपी, बाकी आपकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती हैं। ठीक है, देखिए सॉफ्ट कॉपी सभी पर ये है जो आप देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मॉनिटर LCD पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है।
अब आपको आउटपुट डिवाइस देख लेना है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन और हेडफोन। आइए आगे देखते हैं। मॉनिटर आप ऐसे समझिए ये भी आउटपुट डिवाइस है और ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको रिप्रेजेंट यानी डेटा को दिखाता है। ये टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है और ये जो है इसमें आउटपुट जनरेट हुआ दिखता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रंगीन डॉट्स होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। आगे देखते हैं मॉनिटर के टाइप्स क्या हैं। देखिए CRT है, LCD है, LED है। आइए इनके विधिवत हम प्रकार से इस प्रकार देखते हैं। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और ये क्या करता है, जो CRT एक वैक्यूम ट्यूब होता है, इसके अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन और फास्फोरस स्क्रीन होती है जो चित्र को डिस्प्ले करती है। CRT मॉनिटर में लाखों छोटे छोटे लाल, हरे, नीले फास्फोरस डॉट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स द्वारा यानी चमकते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर के मॉनिटर या टेलीविज़न या रडार को टारगेट करने के लिए किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं LCD। अब LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ठीक है, और ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। अब LCD ये एक तरह की एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इसका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और ये पिक्सल में स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है आपका LCD। जब भी आप लीजिएगा तो LED लीजिएगा। ठीक है, LCD का उपयोग टीवी, लैपटॉप, मोबाइल में आदि में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LED का पूरा नाम, LED का फुल फॉर्म आया था एक बार, हाँ कई एग्जाम में, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड हम भी एक बार नेट में एग्ज़ाम में आया था, उसमें हम तो कंफ्यूज हो गए थे क्या बताएं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस भी है जो लाइट इमिटिंग पर कार्य करता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम आउटपुट होता है। एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पेन यानी ग्राफिक्स बनाती है, जिसे हम प्लॉटर बोलते हैं। कंप्यूटर का परिणाम हम आउटपुट डिवाइसों पे देखते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आप इनपुट का आउटपुट में जो बदलता है उसे CPU कहते हैं। वह युक्त जिसके द्वारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर सकता है उसे आउटपुट बोलते हैं। एक कंप्यूटर सूचना कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित किया जाता है उसे प्लॉटर कहते हैं। प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, ये DPI में मापा जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका उपयोग जो है नियॉन इंडिकेटर लैंप के स्थान पर होता है और इसका सर्वप्रथम जो है जो प्रयोग हुआ था 1962 में हुआ था। ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये LED का निर्माण आवर्त सारणी के तृतीय और पंचम ग्रुप के तत्वों के द्वारा होता है। LED को बनाने में मुख्यतः सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसे इंगन यानी इंडियन गैलियम नाइट्राइड का उपयोग नीले, हरे, अल्ट्रावायलेट रंगों के लिए किया जाता है। पीले, लाल और नारंगी LED के लिए एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम और फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो हम LED का यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अब आगे यहीं से ही स्टार्ट करेंगे जो प्रिंटर होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो भी कमियां होगी वो भी बताइएगा, उनको सुधार किया जाएगा, वॉइस वगैरह या फिर समझने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है,
तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।